सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पीड़ित पति ने बताया कि आज मैं फरियाद लेकर थाना बन्ना देवी आया हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 22 तारीख को पिछले महीने मैंने एप्लीकेशन दी थी। मैंने कहा था कि मेरी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो मुझे परेशान करती है, मुझे मेरे ही घर में नहीं रहने दे रही। मेरे घर में जो पूजनी की मूर्ति लगी हुई है वो सब हटा दी। मैं घर पर प्रसाद लेके जाता हूँ, उसे फेंक देती है। मेरे साथ मारपीट करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। अगर मैं कलावा बांध के जाता हूं तो उसे काट देती है। मुझसे कहती है आप भी ईसाई धर्म अपनाओ। मेरे से बाइबल पढ़ने के लिए जोर देती है। मेरी पत्नी 8 महीने से बाइबल पढ़ रही है। पुलिस मेरे कहने से महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आप कोई हरकत न करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बात की शिकायत लेकर मैं आज बन्ना देवी थाने आया हूं। मेरी अधिकारियों से मुलाकात हुई। मुझे ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मैं बन्ना देवी थाने में आया हूं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 22 तारीख को मैंने पिछले महीने एप्लीकेशन दी थी जिसमें कि मेरी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वो मुझे आए दिन परेशान करती है और मुझे मेरे ही घर में नहीं रहने देती है। क्या कहती है? मेरे घर पे मेरी मूर्ति जो मेरे पूज्य हैं उनकी सबकी मूर्तियां सब हटा दी हैं। मैं घर पर प्रसाद लेके जाता हूं, उसे भी फेंक दिया जाता है। मेरे साथ फिर उल्टी मारपीट करके मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखाया जाता है। और मेरे यदि पूजा के जैसे कलावा धागा बांध दिया जाता है, उसे भी काट दिया जाता है। क्या कहती हैं? क्या आप भी धर्म अपना लो? कौन सा? ईसाई धर्म। मेरे से भी बाइबल पढ़ाने के लिए जोर देती हैं। कब से हैं वो? ये करीब 8-9 महीने से बाइबल पढ़ रही हैं। और पुलिस का क्या रिएक्शन? पुलिस यूँ कह रही है कि महिला के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और आप यदि कोई हरकत करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आज कहाँ आए थे आप? आज हम बन्ना देवी थाने आए थे। अधिकारियों से मुलाकात हुई? हाँ, अधिकारियों से मुलाकात हुई। तो आपको जो है ईसाई धर्म अपनाने में? हाँ, ईसाई धर्म अपनाने पर हमें जोर देते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें एक सूचना धर्म परिवर्तन से संबंधित मिली थी। पीड़ित व्यक्ति जो ITI रोड पर रहता है, इसने सूचना दी। इन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई धर्म अपना लिया है। इनके ऊपर भी लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनका उद्देश्य अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना है। इसी क्रम में इन्होंने पिछली 22 तारीख को पुलिस को भी सूचना दी। आज 12 तारीख हो गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने धर्म परिवर्तन जैसे मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया, इसको लापरवाही के बस्ते में डाल दिया। अभी हम लोग पीड़ित को लेकर क्षेत्राधिकारी से मिले हैं। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे और पत्नी ने धर्मांतरण कर लिया है। इनके ऊपर भी धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं करते हैं तो मारपीट की जाती है। सभी देवी देवताओं की तस्वीरें घर से फेंक दी गई हैं। प्रसाद आता है उसे भी फेंक दिया जाता है। सारी गतिविधियां हिंदू विरोधी हो रही हैं। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। अभी पुलिस कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। हमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी धर्म परिवर्तन से संबंधित। ये प्रेम प्रकाश गुप्ता जी हैं जो कि ITI रोड पर रहते हैं और इन्होंने हमें कल सूचना दी कि इनकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई धर्म अपना लिया है और इनके ऊपर भी लगातार उनकी पत्नी और बच्चों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये भी ईसाई धर्म को स्वीकार करें। लेकिन इनका उद्देश्य है अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ के जाना। उसी क्रम में इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी 22 तारीख को पिछले महीने और आज 12 तारीख को 20 दिन में पुलिस ने जो है धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर कतई गंभीरता नहीं दिखाई और इसको लापरवाही के बस्ते में डाल दिया गया। अब क्या आश्वासन? अभी CO साहब से हमने मुलाकात की है, पीड़ित को लेकर हम लोग मिले हैं तो उनका कहना यह है कि हम इसकी जाँच करा रहे हैं और जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे। इनके 4 बच्चे बताए जाते हैं। तो सबका धर्मांतरण करा लिया? 2 बच्चों का धर्मांतरण हुआ, 2 बच्चों का और पत्नी का। और बाकी इनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है और नहीं करते हैं तो मारपीट की जाती है इनके साथ। सारे देवी देवताओं की तस्वीरें घर से फेंक दी गई हैं। प्रसाद अगर घर में आ जाए गलती से तो वो फेंक दिया जाता है। कुल मिलाकर सारी जो गतिविधियां हो रही हैं वो हिंदू विरोधी हो रही हैं।